जो लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और हर किसी गरीब, लाचार, निसहाय लोगों की आवाज बनकर खरा उतरने का काम करते हैं, उस व्यक्ति को लोग क्यों नहीं चाहेंगे। बात करते हैं सहरसा के राजद नेता प्रवीण आनंद की, जो पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं और उनकी पत्नी प्रियंका आनंद वर्तमान में जिला पार्षद हैं। प्रवीण आनंद अपनी मेहनत को लेकर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रवीण आनंद ने कहा कि पार्टी अगर चाहेगी तो सहरसा से प्रवीण आनंद को जरूर विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। हमें आशा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी जगह देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव उसी को लड़ना चाहिए जो जन समस्याओं को लेकर सड़क पर संघर्ष करता हो और सदन भी उसी का हो। हमने सहरसा की तमाम जन समस्याओं को उठाया है, चाहे वो एम्स, ओवरब्रिज, पेपर मिल, सड़क, पुल, अस्पताल, शिक्षा या जल जमाव की समस्या हो। हम चाहते हैं जनता की सरकार हो, अफसरों की नहीं। और यहाँ से जो भी सदस्य जीत कर जाता है, हमें लगता है कि वो सहरसा की आवाज को सदन में नहीं रखता। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो परिवर्तन जरूर दिखेगा। आपको बता दें कि ये वही दंपत्ति है जो रांची जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू यादव को किडनी दान करने की घोषणा की थी और लालू यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने को लेकर अपने आवास पर हवन यज्ञ किया था, लेकिन ईश्वर ने इनकी पुकार सुन ली। अब देखना होगा कि क्या प्रवीण आनंद को सहरसा विधानसभा से राजद टिकट देती है या नहीं। आप भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि चुनाव उसी को लड़ना चाहिए कि जो सड़क पर लड़ता है, जो सड़क पर जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करता है। सदन उसी की, और हम सब दिन सड़क पर संघर्ष किए। सहरसा के जन समस्याओं को, चाहे एम्स का विषय हो, चाहे ओवरब्रिज का विषय हो, चाहे अस्पताल की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, यानी सहरसा की तमाम समस्याओं को हमने सड़क पर उठाया है। तो चुनाव तो हमको लड़ना ही लड़ना। अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम करेंगे क्या? सब दिन सड़क पर लड़े हैं, चुनाव लड़ना है। और रही बात, चूँकि हम राजद से हैं और राजद एक जो पार्टी है वो एक परिवार के रूप में, पार्टी अगर चाहेगी कि नहीं सहरसा से हम प्रवीण आनंद को चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर है कि हम चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी से भी हमको उम्मीद है, आशा है कि पार्टी निश्चित तौर पर है कि हम लोगों को जगह देगी, क्योंकि तेजस्वी जी हैं, उनको एक नया बिहार बनाना है और जनता की सरकार हो, अफसरों की सरकार नहीं हो, पदाधिकारियों की सरकार नहीं हो, ये जनता की सरकार हो। इसलिए तेजस्वी जी को बिहार की बागडोर सौंपना है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर है कि आपको परिवर्तन दिखेगा। जनता की सरकार क्या होती है वो दिखेगा। ये पार्टी पर निर्भर करती है। यदि आपको इस बार जगह मिल जाए, आप जीत जाएंगे, तो क्या करेंगे सहरसा की जनता? देखिए, अगर पार्टी हमको मौका देती है तो निश्चित तौर पर है कि जनता की समस्याओं को लेकर के हम अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। सड़क पर हम उठाते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि विधानसभा उसी को जाना चाहिए जो सड़क पर संघर्ष करता है। विधानसभा जो सदन है, लोकसभा जो सदन है, वो आवाज़ बुलंद करने का वो मंच है। वो वहाँ कानून बनती है, वहाँ सरकार जो है, सरकार के सामने में सारी बातों को रखी जाती है। हमारे यहाँ सहरसा से जो भी लोकसभा के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, ये आज तक हम लोगों को लगता है कि सुने नहीं है कभी कि हमारे जो माननीय लोग यहाँ से जीत के जाते हैं वो कभी विधानसभा में आवाज़ भी उठाते हैं। अखबार देखते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सहरसा की समस्याओं को कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं रखता है, क्योंकि वो कभी सड़क पर लड़ा ही नहीं है। पार्टी टिकट देती है, जीत के चला जाता है, उसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर सहरसा की जनता और पार्टी ने विश्वास किया तो निश्चित तौर पर है कि हमारी जीत होगी। और हम अगर जीतेंगे तो इतना जरूर कहेंगे आपको कि खास करके सहरसा समस्याओं का एक शहर बन गया है। यहाँ चारों तरफ समस्या है। कोसी विकास प्राधिकार का गठन हो, कोसी के लाभ हानि को हम सहते हैं तो कोसी से हमको लाभ मिले, कोसी में रोजगार की संभावना हो। यहाँ का बैजनाथ पेपर मिल है जो बिहार का इकलौता है, वो नेतागिरी के चक्कर में बर्बाद हो गया। हम प्रयास करेंगे कि वो चालू हो। उसके बाद सहरसा में एम्स हो, क्योंकि ये बीमारियों का गढ़ है। सरकार सर्वे करा ले तो पूरे देश में, पत्रकार बंधु, पूरे देश में जितना बीमारी और बीमार लोग हैं वो कोसी क्षेत्र में है। यहाँ पर कोसी, बाढ़, कैंसर, कोरोना, उसके बाद कुपोषण, हम लोग यहाँ काला पानी का सजा भुगत है।
ओवर ब्रिज और हमारे यहाँ जो है अंदाज कर लीजिए कितना मजाक बन गया कि एक जाम की समस्या से मुक्ति के लिए 4 बार यहाँ शिलान्यास हुआ। और वो अगर कोई वार्ड सदस्य मुखिया करता तो चल सकता था, केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है उसका शिलान्यास हुआ और वो शिलान्यास फलीभूत नहीं हो सका। ओवर ब्रिज तो बनाना है, ओवर ब्रिज तो निश्चित बनेगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग जैसे सदन में जाएंगे तो लड़ करके ओवर ब्रिज से लेकर के एम्स हो या जो भी सरकार की समस्या है, जो भी सहरसा की समस्याएं हैं, हम लोग लड़ करके और निश्चित तौर पर सहरसा के विकास के लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे और देखेंगे कैसे विकास नहीं होता है। क्योंकि जो सदन में जाते हैं वो बोलते ही नहीं हैं, वो सहरसा की समस्याओं को वहाँ रखते ही नहीं हैं। अगर वहाँ सहरसा की समस्या को नहीं रखेंगे तो सरकार सुनेगी कैसे? आप कितने बार सदन में रहे हैं? देखिए, हम तो सदन कभी गए नहीं हैं, कभी विधानसभा हम नहीं गए हैं, क्योंकि जिला परिषद रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं, जिला की समस्याओं को वहाँ उठाते रहें और उसके बाद जो है अभी सड़क पर हम हर समस्या को लेकर के लड़ते हैं। तो अगर मौका मिलती है तो निश्चित तौर पर है कि विधानसभा में भी सवाल को उठाएंगे और बेहतर कोसी, समृद्ध कोसी, विकसित कोसी का निर्माण करने का हम प्रयास करें। यदि आपके हाथ चुनाव आ जाएं, आप जीत जाएंगे, सबसे पहले कोसी की जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ एम्स हो, क्योंकि यहाँ एम्स की ज़रूरत है। यहाँ 3 हिस्सा लोग हैं जो दवाई पर जिंदा है, दवाई खत्म आदमी खत्म, और इस पूरे इलाके में एक भी मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ जो गरीब लोग हैं वो इलाज के अभाव में नहीं मरता है, दवाई के अभाव में नहीं मरता है, गरीबी के कारण मर जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। ये तो कहें कि समस्याओं का गढ़ है, यहाँ हमको बहुत काम करना है। और जो माननीय लोग जीत के जाते हैं वो बेचारे से जो है कोई सवाल वहाँ करते ही नहीं है। अगर वहाँ सवाल को उठाया जाए, समस्या को सदन में उठाया जाए विधानसभा में, तो क्यों नहीं सरकार सुनेगी। लेकिन हमारे यहाँ से जो जाता है वो बेचारा ना कभी सड़क पर लड़ा है तो सदन में क्या लड़ेगा। लेकिन पार्टी अगर मौका देती है, सहरसा की जनता अगर मौका देती है बिहार विधानसभा के लिए, तो निश्चित तौर पर है कि सहरसा में पहले हम एम्स तैयार करेंगे, क्योंकि एक उत्तर बिहार में बनना है जो दरभंगा में नहीं हो सका। और हम लोग कोर्ट गए हैं, लड़ करके सहरसा में लेंगे और प्रयास करेंगे कि 5 साल में कोसी का विकास हो, समृद्ध कोसी हो, इसके लिए हम लोग भरसक प्रयास करें।